अल्मोड़ा में रात से जारी है बारिश। बता दें कि लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट लिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना है बारिश की वजह। अगले कुछ दिन और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो अल्मोड़ा में भी रात से बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट लिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना है बारिश की वजह। अगले कुछ दिन बारिश के आसार जताए गए हैं। तो वहीं यमुना घाटी में भी मौसम का मिजाज बदला है। यमुनोत्री धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। घाटी के निचले हिस्सों में बारिश हो रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठिठुरन बढ़ चुकी है। मौसम बदलने से काश्तकारों के काम पर असर पड़ रहा है। तो यमुनोत्री धाम में करीब एक सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुरुवार से जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है और धाम पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां मानो सफेद चांदी की चादर से ढकी हुई है, जिससे प्राकृतिक दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। वहीं बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है, जबकि घाटी में निचले क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम में बदलाव से काश्तकारों के काम पर भी असर पड़ा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। अल्मोड़ा से दिग्विजय और रुद्रप्रयाग से प्रवीण जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अल्मोड़ा में चूंकि बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। फिलहाल अभी मौसम विभाग का क्या अलर्ट है और क्या एहतियात? न्यूनतम तापमान यहाँ 60 डिग्री के आसपास आके ठहर गया है। तो लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे तक मौसम का रुख ऐसे ही रहने वाला है। और ये बारिश जहां जंगलों की आग के लिए राहत बन रही है, लगातार फायर शुरू होने के साथ जंगलों में आग देखी जा रही है। अभी बारिश है, इससे जंगलों में नमी आ जाएगी और आग की घटनाएं कम देखने को मिलेगी। वहीं प्रशासन ने जो सेंसिटिव जोन है वहां पर जेसीबी तैनात की गई है। आपदा कंट्रोल विभाग लगातार उनके संपर्क में है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण, आपका रुख करते हुए, रुद्रप्रयाग में भी लगातार बारिश हो रही है और केदार घाटी की बात करें तो बर्फबारी भी वहां पर दर्ज की गई है। अभी क्या तस्वीरें हैं और फिलहाल क्या अलर्ट मौसम विभाग की ओर से? और देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश हो रही है, तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी बात, केदार धाम में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। वहाँ पे लगातार बर्फबारी हो रही है। कहीं ना कहीं जो मौसम बदला है, मौसम ने करवट लिया से कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और गर्मी से निजात मिली है। लेकिन जो चार धाम यात्रा की तैयारियां हैं वो प्रभावित होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में मात्र 1 महीने का और कुछ दिन का समय शेष रह गया है और वहाँ पे तैयारियों का दौर जारी है। लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी में कहीं ना कहीं वहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहे थे वो ठप पड़े हुए हैं। धाम का मौसम बिल्कुल ठंडक है। तापमान में गिरावट है, जिससे कहीं ना कहीं धाम में ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। जो हमें मजदूर लगे उनका अब वहां रहना मुश्किल हो गया है और जिसके चलते अब जो धाम में जो कार्य चल रहे हैं वो ठप पड़े हुए हैं। ठीक है दिग्विजय, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। चूंकि देखिए, बिन मौसम बरसात हो रही है तो जाहिर सी बात है गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ किसानों को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी क्या इलाके में स्थिति है? जो फसल तैयार खड़ी है वहाँ बारिश नुकसानदेह है। और जो हाई एल्टीट्यूड की बात करें, वहाँ कहीं ओलावृष्टि देखने को मिली है। और जो मौसम होता है, इस मौसम में आड़ू मानी तमाम जो फलदार पेड़ होते हैं ना, फूल लगता है। और ये अगर ओलावृष्टि जो होगी ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। तो फूल झड़ जा रहे हैं, तो इससे जो बागवानी है उस पर असर स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो मार्च की बारिश है, मार्च में बारिश देखने को कम मिलती है। अब जो बारिश हो रही है, साथ बर्फबारी हो रही है, तापमान लगातार नीचे जा रहा है। और इस तापमान के नीचे जाने के कारण लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, अल्मोड़ा को लेकर मौसम विभाग ने जो तापमान का अलर्ट जारी किया है, मान के चलिए कि 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में है। जबकि गर्मी का मौसम आगे शुरू हो जाती है, गुनगुनी धूप रहती है। लगातार बारिश होने से जो लोग गर्म कपड़े तो दोबारा निकल आए हैं और ये मौसम कई बार बीमारियों को भी दावत दे रहा है, क्योंकि सुबह शाम एक ठंड अचानक बढ़ गई है। गर्मी का मौसम था, ये लोगों के लिए परेशानी लेके आ रहा है। वहीं दूसरे लिहाज से बात करें, बारिश जंगलों के लिए राहत भरी खबर लेके आई है। अब क्या जाड़ा बारिश कम हुई थी, लगातार जंगल धधक रहे थे। अब ये बारिश जंगलों में नमी लाएगी, इससे जंगलों में आग लगने की घटनाएं कम होंगी। ठीक है प्रवीण, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में थी, लेकिन मौसम की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की क्या स्थिति है वहां?
और देखिए जो ये बारिश हो रही है कहीं ना कहीं और क्योंकि अब ये बेमौसम बारिश है, बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है उसके चलते बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं जो फसलें हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ तो मिल सकता है, लेकिन जो चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं वो अब पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब मात्र कुछ दिन का समय से 1 महीने और कुछ दिन का समय शेष रह गया है और तैयारियां बहुत ज्यादा होनी है। और जो और लगातार जो विभाग जो लगातार विभाग जो लगे हुए और तैयारियों में जुटे हुए थे, एनएच विभाग तैयारियों में जुटा हुआ था, तो कहीं ना कहीं अब जो अगर मौसम खुलता है तो कहीं ना कहीं तैयारियों को तेजी दी जाएगी, लेकिन अगर मौसम ऐसा ही बना रहता है तो चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।